हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ फोर्स व्हेन द डिस्टेंस r बिटवीन टू चार्जेस वेरीज। अगर टू चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस r है वो वेरी करता है तो फोर्स किस रिलेशन से वेरी करता है हमें वो बताना है। हमें क्या है, 4 ग्राफ दिए गए हैं। हर ग्राफ में y एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास क्या है, फोर्स है, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास क्या है, डिस्टेंस गिवन है r। तो अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो करेक्ट है, a b c और d। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पे हम अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग सपोज हमारे पास टू चार्जेस है, यहाँ पे चार्ज है Q1 और इस पोजीशन पे हमारे पास चार्ज है Q2, और इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। वो डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स एक्ट करेगा F वो किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वी नो दैट परमिटिविटी होता है, Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या होता है, R स्क्वायर होता है। अब सपोज हमारे पास चार्जेस जो हैं वो दोनों कांस्टेंट है, हम दो ही चार्जेस को कंसिडर कर रहे हैं। 4 पाई एंड परमिटिविटी ऑफ द एयर, ये भी हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर्स होंगे। तो फोर्स डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या करता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक तो नॉन लीनियर वेरिएशन होगा, नॉन लीनियर वेरिएशन होगा, दैट मीन स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। दूसरा, अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे क्या करेगा, जो फोर्स है वो डिक्रीज करेगा। डिस्टेंस इंक्रीज होगा, फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम ग्राफ देखते हैं। आप फर्स्ट ग्राफ में, एक ग्राफ में हमें लीनियर वेरिएशन दिया है, डिक्रीज हो रहा है फोर्स, लेकिन जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ए नहीं हो सकता। बी में एंड सी में जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो बी एंड सी तो सर्टेनली नहीं हो सकते। तो ओनली ऑप्शन क्या है, डी। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा फोर्स डिक्रीज होगा, प्लस नॉन लीनियर वेरिएशन है। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।